हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर है जो हमारे जीवन को बहुत अफेक्ट कर सकती है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल के प्राइसेस 4 गुना हो सकते हैं, 300-400 रुपए तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट की मैं बात कर रहा हूं। आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक गुट है कई देशों के समूह का। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और वो ये डिसाइड करते रहते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए, पेट्रोल की सप्लाई होनी चाहिए या रोक देनी चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए, जिससे पेट्रोल फिर से शूट अप कर जाए हमारा मार्केट में प्राइसिंग में। ओपेक कंट्रीज ऐसा करती हैं। ओपेक कंट्रीज क्या होती हैं, वो क्या कर रही हैं, और अभी ये क्यों बवाल है रिसेंट कि इसके दाम इतने बढ़ सकते हैं, इस पूरे वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो के लिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में कि यह मुद्दा क्या है। तो जैसा मैंने लिखा था टाइटल या थंबनेल, क्या पेट्रोल डीजल होने वाले हैं 4 गुने महंगे, ओपेक प्लस पर निर्भरता होगी खत्म। क्या है? देखिए, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन की फोटो भी है। क्या कर रहे हैं ये, चलिए बात को समझेंगे। ये देखिए ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। ये ओपेक प्लस क्यों बोला है? क्योंकि पहले ये ओपेक थी केवल। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ये कई देशों का समूह है। कौन से देश है? जहां पे पेट्रोल पैदा भी करते हैं और वो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल क्रूड ऑयल जिसे आप बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने मिलके आपस में एक समूह बना रखा है। बाद में कुछ और कंट्रीज को इसमें शामिल कर लिया गया प्लस के नाम से। तो अब ये समूह बोला जाता है ओपेक प्लस। कौन सी कंट्रीज हैं? ये देखिए मैप पे दिखाया है मैंने ओपेक का। भी मैं कंट्रीज का नाम भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए कंट्रीज का नाम दिखेगा और उसमें कमाल की बात है कि जहां पे पेट्रोल थोड़ा कम होता है लेकिन वर्चस्व से, जैसे कि यहां पर, तो यहां देखिए रशिया को भी शामिल किया गया है, जो कि आप देखेंगे कि कोई पेट्रोल ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है लेकिन वर्चस्व से इसलिए। तो ये वो कंट्रीज थी ओपेक में। देखिए कॉन्गो, कुवैत, इराक, अंगोला, सऊदी अरेबिया और भी कई कंट्रीज है जो नाम पढ़ सकते हैं। और ओपेक प्लस में यानी वो कंट्रीज बाद में ऐड हुई इन कंट्रीज के बाद में, इसलिए ओपेक प्लस बोलते हैं। ओपेक कंट्रीज, जैसा मैं समझाऊं सरल भाषा में, क्या करती हैं? ये आपस में जो गुट है इनका, यही डिसाइड करती हैं कि विश्व में, क्योंकि पेट्रोल अधिकतर यहां पैदा होता है और ये एक्सपोर्ट करती हैं, तो क्रूड ऑयल कितने पैसे पर बेचना है ये एक बार डिसाइड कर लेती हैं सब मिल बैठ के। फिर इसी पैसे में सब लोग, सारी कंट्रीज बेचती हैं ये लोग। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 10 कंट्रीज ले लें, 10 से भी ज्यादा है, 10-15 कंट्रीज ले लें। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रूड ऑयल आज 120 रुपए का बिकेगा, तो वो सारी कंट्रीज 120 रुपए मतलब क्या बेचेंगी। तो ये एक तरह की गुटबंदी कर ली है इन लोगों ने। ओपेक प्लस कंट्रीज की बात करूं, और इससे कभी कभी क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई सप्लाई हमारी क्रूड ऑयल की ज्यादा हो रही है तो प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो सप्लाई वो कट कर देती हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देती हैं। देखिए अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं। अब ये मार्केट की बात मैं करूंगा, पहले मैं ये दिखाऊं। मैं पहले ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये क्लिप। यहां पे देखिए लिखा है कि व्हाट इज नोपेक। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं ओपेक की बात कर रहा था। इन कंट्रीज ने इंक्लूडिंग रशिया, देखिए OPEC plus, which groups the organization of the petroleum exporting countries and allies, including Russia, on the Wednesday agreed to steep production cuts. स्टीप प्रोडक्शन कट करने का मतलब क्या है कि इनको लग रहा है कि थोड़ी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो दाम ज्यादा ना गिर जाएं, इसलिए क्या करेंगी ये उठा के उसके सप्लाई को कट कर देंगे, क्रूड ऑयल देंगे ही नहीं ग्लोबल मार्केट में, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी और प्राइस अप हो जाएंगे। कौन सी कंट्रीज कर रही है? ओपेक सी वाली, आपस में गुटबंदी करके। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं। यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि ये किस तरह का मार्केट होता है। देखिए ये एक मोनोपोली मार्केट होता है जहां पर एक विशेष तरह का प्रोडक्ट आदमी बनाता है, वही बेचता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे जियो। अगर केवल ये सोच लें कि भारतवर्ष में केवल 5G जियो लेके आ रहा होता तो वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाता कि उसके बाद 5G किसी और के पास है ही नहीं, तो आपको 5G लेना है तो वहां जाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है? ओलिगोपोली। ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। और ओलिगोपोली क्या चीज है? यही चीज है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सरल भाषा में, अगर हिंदुस्तान में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मोटी मोटी ये कंपनीज और सभी कंपनीज
ये मिल के फैसला कर लें कि 5G हम जो देने जा रहे हैं वो 1 GB 100 रुपए का बेचेंगे, तो हम लोग अटक गए कि हमें अगर लेना है तो 100 रुपए का 1 GB लेना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। आप समझ रहे, क्योंकि इन लोगों ने आपस में गुटबंदी कर ली है। तो यहां पर भी ये जो ओपेक सी कर रहे हैं ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है कि वहां पर गुटबंदी करके डिसाइड कर रहे हैं। जबकि होता क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन हो, जिसमें जिसको जितना में बेचना है क्रूड ऑयल उतने में बेचे तो ज्यादा अच्छी बात रहती है। और यहां पर ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्स रहता है। तो ये मैंने मार्केट समझाने की बात की थी। अब इसका देखिए असर क्या होता है जब इन्होंने गुटबंदी की है, तो असर क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे फ्लक्चुएट करते हैं। ये देखिए ग्राफ भी लगाया है, टॉप में इसी साल का है ये ग्राफ, 120 रुपए पीक बन रहा है, 120 रुपए नहीं बोलना चाहिए, यूएस डॉलर है हमारा पर बैरल। और देखिए घटा कितना है, ये मुश्किल से 60-65 यूएस डॉलर पर बैरल जाके रुक रहा है, फिर आजकल 88-89 के आसपास है। तो ये देखिए पूरे साल में कितना भयानक फ्लक्चुएशन है। और ये फ्लक्चुएशन क्यों है? क्योंकि सारी चीज डिसाइड कौन कर रहा है? ओपेक सी कंट्रीज, कि हमें क्रूड ऑयल कितने में देना है, देना भी है कि नहीं देना है, कुछ दिन के लिए रोक लो। तो इस बात पर नकेल कसने के लिए, ये देखिए मैं ये तो बात आपको बताई थी, नकेल कसने के लिए यूएस में एक लॉ लाया जा रहा है, विल अस यूज नोपेक। वो नोपेक है, ओपेक के आगे एन लगा दिया है, एन और ओपेक। इसमें बाइडेन साहब सोच रहे हैं, ये काफी 20 सालों से इस पे मुद्दा चल रहा है कि इसको लाया जाए, लेकिन इस समय माहौल गर्म है कि इसको लगभग लगता है कि ला ही दिया जाएगा। अब ला ही दिया जाएगा तो नोपेक करेगा क्या? तो नोपेक करेगा ये देख यहां पे लिखा, व्हाट इज दी नोपेक बिल। नोपेक बिल के अंदर जो यूएस वाले लाने वाले हैं, उसके अंदर अगर इनकी मिली भगत हुई, जो गुटबंदी हुई वो इलीगल हुई, इसलिए कि दाम बढ़ाए जाए जबरदस्ती, या पेट्रोल की सप्लाई को जबरदस्ती कट किया जाए जिससे प्राइस बढ़ा के ये फायदा ले सकें, तो इनको अब ये कोर्ट में खींच सकेंगे कि जवाब दो कि ऐसा तुमने क्यों किया है, क्या कारण थे इसके पीछे। अभी तक ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। अभी तक ओपेक सी जो चाहे वो करता है मनमानी अपनी, लेकिन अगर ये बिल आ गया नोपेक, तो नोपेक बिल आने से इन पे पाबंदी लग जाएगी और इनको जवाब देना पड़ेगा अगर वहां पर कोर्ट में उनको खींचा गया कि आपने दाम क्यों बढ़ाए क्रूड ऑयल के, या सप्लाई क्यों बंद की। अब इसी बात से लेकर हमारे जो कंट्रीज हैं ओपेक सी, वो बौखला गई हैं। और ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, ये ईरान के इब्राहिम रैसी हैं, स्टेटमेंट तो इन्हीं के मंत्रालय से किसी ने दिया होगा। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नोपेक बिल लाया गया तो हम दाम 400% तक बढ़ा देंगे। अभी चल रहे हैं 87-88 यूएस डॉलर पर बैरल, हम पहुंचा देंगे 350 अगर आप ये बिल लेके आए। तो देखिए रिटेलिएशन इस तरीके से हो रहा है, प्रतिक्रिया इस तरीके से हो रही कि अगर वो नोपेक बिल लाते हैं जो हम पर कुछ पाबंदियां लगाएं जिससे कि हम दाम अपने हिसाब से ना तय कर पाए, या हम क्रूड ऑयल कब देना है ना देना है ये डिसाइड कर पाए। अगर आपने ऐसा किया कि नोपेक आप लाए, तो हम क्या करेंगे, पर बैरल दाम को बढ़ा देंगे, जो भी 400%। तो अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल के प्राइसेस पता लगा 400 रुपए लीटर बिकने की नौबत आ जाएगी। तो देखते हैं इसमें ये बिल कब आता है, क्या आता है, आने के लिए बिल्कुल गुंजाइश चल रही है। तो एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।